अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मालियाती पॉलिसी के मकासद। मालियाती पॉलिसी हुकूमत के वो तमाम इक़दामात और इंतज़ामात होते हैं जो वो आमदनियों को इकट्ठा करने और ख़र्च करने के हवाले से होते हैं, उन्हें हम मालियाती पॉलिसी का नाम देते हैं। मालियाती पॉलिसी के हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या मकासद है, जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये इसके कुछ मकासद डिस्कस किए थे, आज भी हम करेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट है मुआशी तरक्की। आपके पास मुआशी तरक्की आपकी कब होगी, कैसे होती है आपके पास? अगर हुकूमत, अगर कोई भी जो आपका अंडर डेवलप मुल्क है, कम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक है, उनके अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द होता है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो उस डेवलपमेंट में जाने के लिए क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए जाते हैं, वहाँ पर टैक्सेस में कमी कर दी जाती है, ट्रांसफ़र पेमेंट में इजाफ़ा कर दिया जाता है, सब्सिडी में इजाफ़ा कर देता है, डेफिसिट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी बढ़ा दी जाती है आपके पास। इन सभी वजूहात की बिना पर मार्केट के अंदर जो होता है वो पैसा आ जाता है, डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है और मुल्क जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमदनियों में इजाफा होता है। ज़ाहिर सी बात है, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो खर्च भी करेंगे, मार्केट में डिमांड्स में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्राइस लेवल भी जो होगा वो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम ये पॉलिसी जो है वो इख्तियार करते हैं, नरम मालियाती पॉलिसी को इख्तियार करते हैं, तो उससे ये होता है कि मार्केट के अंदर जो होता है वो आपको इन्फ्लेशन नज़र आएगा, आपको अफराते ज़र जो होगा वो नज़र आ जाएगा। सेकेंडली यहाँ पर ये भी है कि हमारी आमदनी बढ़ जाती है, मुल्क जो होता है उसकी डेवलपमेंट के अंदर इजाफा हो जाता है, तरक्की होना शुरू हो जाती है, लेकिन साथ साथ जो होता है वह कुछ आपके कीमतों का जो बढ़ना होता है वो बड़ा आपके लिए परेशान कुन हो जाता है। जब हम नरम मालियाती पॉलिसी को इख्तियार करते हैं तो उससे ये नुकसान होता है कि मुल्क के अंदर आपके पास एक तो अफराते ज़र आ जाता है, दूसरा आपके पास जो होता है वो कीमतों में बड़ा फ़र्क है। दूसरा ये होता है कि आपके पास आमदनियों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आमदनियों की जो तकसीम होती है, उसके अंदर बहुत फ़र्क आ जाता है। अमीर आदमी जो होता है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है और गरीब बेचारा जो होता है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है, क्योंकि दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आ जाता है और कुछ लोगों की हकीकी आमदनियों के अंदर इजाफा हो जाता है, कुछ लोगों की जो एवरेजेस जो इनकम होती है, उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद होती है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद है दौलत की तकसीम में नाहमारी। हम मालियाती पॉलिसी की मदद से जो होता है, सख्त मालियाती पॉलिसी को अपनाते हुए हम दौलत की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर जो फ़र्क होता है उसको कम कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर अमीर लोग जो हैं उनके ऊपर टैक्स की मिकदार आप बढ़ा दें, उनको सब्सिडी आप कम दें, उनको ट्रांसफ़र पेमेंट कम दें, उनकी वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होंगे वो कम कर दें। टैक्स बढ़ने से उनकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कम होगी, गवर्नमेंट के रेवन्यूज़ के अंदर इजाफा होगा। और गरीब आदमी को आप क्या रिलीफ देंगे, उसको टैक्स फ्री कर दें या टैक्स कम कर दें। सब्सिडी के अंदर आप क्या करें, इजाफा करें। ट्रांसफ़र पेमेंट में आप क्या करें, इजाफा। और उनके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में उनकी वेलफेयर के लिए आप जो होते हैं वो ज़्यादा खर्च करें। इस तरह से आपका जो इनकम जो गैप होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की बजाय इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लोगों पर ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो अमीर आदमी भी पे करेगा और वो जो होगा वो गरीब आदमी भी जो पे करेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये पॉलिसी बनाने वाले हमेशा जो होते हैं वो जागीरदार होते हैं, तो वो कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसके अंदर उनका लॉस हो, उनको नुकसान हो या उनके ऊपर जो टैक्स बर्डन जो होता है वो ज़्यादा पड़े। तो ये एक इसका
ड्रॉबैक भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है वो ज़्यादातर खुद तशख़ीसकार है, और हम इनडायरेक्टली टैक्स से जो होता है वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करते हैं, और डायरेक्ट टैक्स से जो होता है वो हम रेवेन्यू कम जनरेट करते हैं। उसके बाद लास्ट है आपके पास अदायगियों के तवाज़ुन को दूर करना, अदायगियों का तवाज़ुन जो है उसको ठीक करना। अगर आपके मुल्क के अंदर अदायगियों का जो तवाज़ुन है वो ख़सारे के अंदर है, तो हम सख्त मालियाती पॉलिसी को अपनाते हुए हम अपनी जो तवाज़ुन तिजारत है उसको बेहतर कर सकते हैं, हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट तवाज़ुन अदायगी जो है उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सख्त मालियाती पॉलिसी अपनाएंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हो गए वो कम कर देंगे, टैक्सेस ज़्यादा कर देंगे, सब्सिडीज़ कम कर देंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट कम कर देंगे, डेफिसिट इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। उससे क्या होगा, लोगों की आमदनी कम हो जाएगी। जब लोगों की आमदनी कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी इंपोर्ट के अंदर भी कमी कर देंगे। जब ये सारा कुछ होगा, लोगों की आमदनी कम होंगी, मार्केट के अंदर चीज़ों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने की वजह से उनकी प्राइसेस के अंदर भी जो होगी वो कमी हो जाएगी आपके मुल्क के अंदर। तो उस प्राइसेस में कमी की वजह से जब आपके मुल्क के अंदर कीमतें कम होंगी तो आपकी जो एक्सपोर्ट होगी उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन चल रही थी कि इंपोर्ट आपके मुल्क में ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इस तरह से आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होगी वो आपस में बराबर हो जाएगी। इस तरह की पॉलिसियाँ अपनाकर जो होता है वो आप जो होता है वो अपना तवाज़ुन अदायगी जो होता है वो बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर तनकीद ये है कि जब भी इस तरह की सख्त मालियाती पॉलिसी जो होती है वो अपनाई जाती है तो इससे ड्रॉबैक जो बनेगा, नुकसान जो होगा वो ये होता है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर प्राइसेस कम हो जाती है। प्राइसेस कम होने से मौशत के अंदर तफरीत ज़र आ जाए, और जब तफरीत ज़र आता है तो आजर ताजर को नुकसान होता है, उनके कारोबार जो होते हैं बंद हो जाते हैं और लोगों के रोज़गार में भी कमी हो जाती है और बेरोज़गारियों के अंदर जो होता है वो इजाफा हो जाता है। प्रोड्यूसर जो होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना कम कर देता है या छोड़ देते हैं वो अपने कारोबार। तो इस तरह से मौशत के अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो होती है वो बेरोज़गारी भी फैल जाती है। तो ये था आपके पास आज का हमारा लेक्चर कि मालियाती पॉलिसी के मकासद में आज थे हमारे पास माशी तरक्की के जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं जो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं आपके, उनकी बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश होती है कि हम जल्द से जल्द तरक्की करें। उसके लिए वो नरम मालियाती पॉलिसी अपनाते हैं जिससे मौशत के अंदर तेज़ी तो आती है लेकिन दौलत की तकसीम में भी नाहवारियाँ आती हैं, कीमतें भी बढ़ती हैं और मार्केट जो होती है वो अफरात ज़र की तरफ जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद दौलत की तकसीम में नाहवारी को दूर करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीरों पर आप हैवी ड्यूटीज़ जो होता है वो टैक्स लगा दें, उनको सब्सिडीज़ ना दें, उनको ट्रांसफ़र पेमेंट ना फराहम करें। गरीबों के लिए आप टैक्स फ्री कर दें और उनके ऊपर ज़्यादा खर्च करें, उनकी वेलफेयर के लिए ज़्यादा खर्च करें, ताकि दोनों के दरमियान गैप कम से कम होगा। अगर इनके दरमियान गैप कम होगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपके माशरे के अंदर बुराइयाँ भी कम होगी, क्योंकि अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा माशरती बुराइयाँ भी आपकी जो होंगी, माशरती जुराइम भी जो होंगे उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और अदायगियों के तवाज़ुन को अगर उसका खसारा है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी कर दें, टैक्सेस बढ़ा दें, सब्सिडी कम, ट्रांसफ़र पेमेंट और डेफिसिट इन्वेस्टमेंट कम करने से इससे क्या होगा, टैक्स बढ़ाने से लोगों की काबिल तसर्रुफ़ आमदनी कम हो जाएगी। जब आमदनी कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है बाहर से चीज़ों की डिमांड भी नहीं करेंगे और आपकी इंपोर्ट भी कम हो जाएगी। तो आमदनी कम होने से आपकी अपने मुल्क के अंदर चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, तो उससे उनकी प्राइसेस में मजबूरन उनको क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी और उससे आपकी एक्सपोर्ट के अंदर जो होगा वो इजाफा हो जाएगा। ये जो आपका फ़र्क जो था इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है, तो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होगी वो आपस में बराबर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।